हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट पॉइंट विद मीनाक्षी में। दोस्तों, आज के प्रैक्टिस सेट में मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को सम्मिलित किया गया है जो कि परीक्षाओं में कभी न कभी पूछे गए हैं। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। देखते हैं पहला प्रश्न। व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत बताता है कि सभी बच्चों के शारीरिक विकास की गति एक समान होती है, सभी बच्चों की वृद्धि की गति एक जैसी होती है, विभिन्न बच्चों के विकास और वृद्धि की गति में अंतर हो सकता है, या फिर सभी बच्चों के भाषाई विकास की गति एक समान होती है। इसका आंसर हो जाएगा सी, विभिन्न बच्चों के विकास और वृद्धि की गति में अंतर हो सकता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थूलगामक कौशल का उदाहरण है? चित्र बनाना, सुई पकड़ना, तेज चलना या फिर धागे में मोती पिरोना। आंसर हो जाएगा सी, तेज चलना, क्योंकि यहाँ पे स्थूलगामक पूछा है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार अधिकतर बच्चे किस स्तर पर सामाजिक मुद्दों और न्याय के प्रति समझ स्थापित कर लेते हैं? संवेदीगामक, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक या फिर औपचारिक संक्रियात्मक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, औपचारिक संक्रियात्मक। अगला प्रश्न देखते हैं। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार अध्यापक को किस अवस्था में क्रमबद्धता से संबंधित प्रश्न हल करने के लिए देना चाहिए? संवेदीगामक, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक या फिर औपचारिक संक्रियात्मक। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा सी, मूर्त संक्रियात्मक। अगला प्रश्न देखते हैं। बच्चों में संज्ञानात्मक विकास को सुसाधित करने के लिए जीन पियाजे डैश को महत्व देते हैं, जबकि लेव वायोगोत्स्की डैश को महत्वपूर्ण मानते हैं। क्रियाएं करने, भाषा, भाषा क्रियाएं करने, इनाम सजा, सजा इनाम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, क्रियाएं करने, भाषा। बच्चों में संज्ञानात्मक विकास को सुसाधित करने के लिए जीन पियाजे क्रियाएं करने को महत्व देते हैं, जबकि लेव वायोगोत्स्की भाषा को महत्वपूर्ण मानते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अमरजीत नियमों को स्थिर मानती है और इस बात की अनुशंसा करती है कि सभी को इन नियमों का अनुसरण करना चाहिए, चाहे उनकी व्यक्तिगत स्थिति किसी भी प्रकार की क्यों ना हो। लॉरेंस कोहेलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के अनुसार अमरजीत इस समय किस अवस्था में है? आज्ञाकारिता और दंड उन्मुखी, यंत्रीय उद्देश्य उन्मुखी, अच्छा लड़का अच्छी लड़की उन्मुखी, कानून और व्यवस्था उन्मुखी। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, कानून और व्यवस्था उन्मुखी। अगला प्रश्न है। राजेश तीसरी कक्षा का विद्यार्थी एक समस्या का समाधान खोजने में जूझ रहा था। यह देखकर उसकी अध्यापिका ने उसे कुछ संकेत दिए जिसके आधार पर वह समस्या का समाधान कर पाया। लेव वायोगोत्स्की की शब्दावली में अध्यापिका ने पाठ प्रदान करने राजेश को डैश पाने में मदद की है। स्वकेंद्रीयता, अपरिवर्तनीय सोच, समीपस्थ विकास का क्षेत्र, जैविक परिपक्वता। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, समीपस्थ विकास का क्षेत्र। अगला है। लेव वायोगोत्स्की ने निम्न में से कौन सा सिद्धांत लिया है? नैतिक विकास का संज्ञानात्मक सिद्धांत, व्यक्तित्व विकास का मनोवेगीय सिद्धांत, संज्ञानात्मक विकास का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत या फिर लगाव का विकासात्मक सिद्धांत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, संज्ञानात्मक विकास का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। अगला प्रश्न है। प्रारंभिक बाल्यावस्था के दौरान निम्न में से कौन सी संस्था बच्चों के सामाजिकरण की प्राथमिक संस्था की भूमिका निभाती है? सामाजिक मीडिया, परिवार, कानून या फिर धार्मिक संस्थाएं। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा परिवार। अगला प्रश्न है। हावर्ड गार्डनर का क्या मानना था? प्रत्येक व्यक्ति के पास अलग अलग मात्रा में विभिन्न प्रकार की बुद्धि होती है। बुद्धि जन्म के समय पूर्व निर्धारित और तय होती है।
प्रत्येक व्यक्ति के पास केवल एक ही प्रकार की बुद्धि होती है। बुद्धि कुछ स्थितियों के अनुकूल होने की एक सामान्य क्षमता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ए। प्रत्येक व्यक्ति के पास अलग अलग मात्रा में विभिन्न प्रकार की बुद्धि होती है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन लिंग रूढ़िवादिता को दर्शाता है? पहला है, लड़कियां लड़कों की तरह ही शैक्षिक क्षेत्र में सक्षम हैं। लड़कियां हमेशा अच्छा व्यवहार करने वाली, कोमल और भावुक होती हैं। लड़के और लड़कियां दोनों खेलों में अच्छा करने की सक्षमता है। लड़कियां लड़कों की ही तरह शिक्षा और परिवार दोनों को संभाल सकती हैं। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा बी। लड़कियां हमेशा अच्छा व्यवहार करने वाली, कोमल और भावुक होती हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। एक अध्यापक को विद्यार्थियों में प्रचलित जेंडर रूढ़िवादिता से किस प्रकार निपटना चाहिए? विद्यार्थियों में जेंडर विशिष्ट भूमिकाओं को बढ़ावा देना चाहिए। वास्तविक जीवन से संबंधित ऐसे उदाहरण प्रस्तुत करने चाहिए जो रूढ़िवादों को चुनौती दे। विद्यार्थियों के एक समान जेंडर आधारित समूह बनाने चाहिए। कक्षा में जेंडर आधारित मुद्दों पर बात नहीं करनी चाहिए। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा बी। वास्तविक जीवन से संबंधित ऐसे उदाहरण प्रस्तुत करने चाहिए जो रूढ़िवादों को चुनौती दे। अगला प्रश्न देखते हैं। बाल विकास का कौन सा क्षेत्र बच्चों के व्यक्तित्व के भावात्मक घटक से संबंधित है, जैसे कि व्यक्तियों, वस्तुओं व उनके आसपास के प्रति बच्चों की भावनाएं? शारीरिक, आध्यात्मिक, संवेगात्मक या फिर संज्ञानात्मक? इसका सही आंसर हो जाएगा सी, संवेगात्मक। अगला प्रश्न देखते हैं। इस प्रश्न में कौन से कौशल का परीक्षण शामिल है? सभी बच्चों की जरूरतों, रुचियों व योग्यताओं का सम्मान करते हुए शिक्षक एक प्रगतिशील कक्षा कक्ष की रचना कैसे कर सकते हैं? केवल ज्ञान, केवल बोध, समस्या समाधान या अभिसारी सोच? इसका सही आंसर हो जाएगा सी, समस्या समाधान। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगे, पसंद आए तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।